श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री गुलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री वर्षी नारद भगवान की, श्री निम्बाल भगवान की, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री अष्टसखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री विद्या जी की, श्रीमद धरिव्यास देवाचार्य महाराज की, शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री 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 जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राम। मध्यकाल दिन जान के उन्माद निउन्माद सब सन्मुख वै रुख गए कहे जय नमो आदि जय नमो राधा रसिकिनी जय नमो राधा रसिकने जय नमो मृदु मधु मुस्करी जय नमो प्रीतम वल्लभा जय नमो बड़तन दुर्लभा जय नमो प्रीतम वल्लभा जय नमो बड़तन दुर्लभा जय नमो प्रिय मन
नमो प्रेम पयोधरी जय नमो रति रस गोधरी जय नमो सब सुख सागरी जय नमो सब गुण रागरी जय नमो सब सुख सागरी जय नमो सब गुण रागरी जय नमो अद्भुत रागरी जय नमो मन हर मानिनी जय नमो अद्भुत आनंदी जय नमो मन हर माननी जय नमो चंद्र प्रभारा जय नमो पर परा जय नमो चंद्र प्रभारा जय नमो प्रेमा कर बरा जय नमो गोविंद कलगमा जय नमो बाबा पंचमी बाबा जय नमो गोविंद कलरवा जय नमो भवभंजनी भवा जय नमो दीनजन पिता जय नमो पिता जय नमो देवी सर्विता जय नमो गुरुदेवी सर्विता जय नमो अदर प्रभाननी जय नमो रतन सुधारनी जय नमो अधर प्रभाननी जय नमो रतन सुधारनी जय नमो नाथा जगगनी जय नमो जीवन अटगनी जय नमो नाथा जगगनी जय नमो प्रिय मन अगगनी जय नमो नंद भेषरी धरा जय नमो प्रीतम मनहरा जय नमो नंद भेषरी धरा जय नमो प्रीतम मनहरा जय नमो नयन विशालनी जय नमो शोभरतालनी जय नमो नयन विशालिनी जय नमो योग रसालिनी जय नमो अंजन नंदिता जय नमो कंचन गंधिका जय नमो अंजन अंजिका जय नमो अंजन अंजिका जय नमो लीलन आतुरा जय चितवन चातुरा जय नमो धन आतुरा जय नमो चितवन चातुरा जय नमो लीलन आतुरा जय नमो चितवन चातुरा जय नमो धन आतुरा जय नमो चितवन चातुरा राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की जय। श्री लाडली जी महाराज की जय। जय जय श्री राम पूर्व प्रसंग के अनुसार हम लोग क्रमशः स्मरण कर रहे हैं राजभोग कराने के पश्चात राजभोग आरती उतारने के तथा जल बारने के पश्चात समग्र सहचरी प्रिया प्रीतम को राजभोग कुंज से बड़ी सुंदर सवारी निकालते हैं और प्रिया प्रीतम को मोहन महल में शयन कराने के लिए ले आने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ी ही गाजे बाजे सहित सखी बंदों का सैलाब है, उनकी बहुत भारी भीड़ है और सुंदर वाद्यंत्रों को बजाती हुई सुंदर भाव भंगिमा दिखाती हुई प्रतिभाएं देती हुई श्यामा श्याम को राजभोग कुंज से राजमार्ग के द्वारा श्यामा श्याम को ये मोहन महल का जो विशाल मंडल है उस मंडल पे एक छोटा सा मंडल है जिसको हम लोग कहते हैं अष्टकोण सिंहासन और वो अष्टकोण सिंहासन है श्री मोहन महल के ऊपर जो कल्प वृक्ष की छाया पड़ रही है
उस कल्पद्रुम के नीचे ये विशाल प्रांगण है अष्टकोण सिंहासन का। इस पे श्री श्यामा श्याम को ले आके विराजमान करती हैं और 8 सखियों को विराजमान होने के लिए बड़े सुंदर सुंदर भव्य भव्य आसन बने हुए हैं। प्रत्येक सहचरी वृंद अपनी अपनी सखी परिकर को लेकर के वहाँ विराजमान होती हैं और मध्य में श्री श्यामा श्याम दिव्य सिंहासन पे आरूढ़ है। वहाँ प्रिया प्रीतम के सामने अर्धचंद्राकार अनेकों सहचरी जो है वाद्यंत्र कुशला है, वो सुंदर सुंदर वाद्यंत्रों को लेकर के और श्यामा श्याम की तत्कालीन जो प्रिया जी की माधुरी है उन्मत्त होकर के गान कर रही है। ये स्तुति जो है प्रिया जी परक है। प्रिया जी उसमें एक एक अंग की माधुरी है, एक एक वस्त्र आभूषण की शोभा है, एक एक अंगलतान की छटा है। उन अंगलतान की जो छटा है दिव्या के दिव्य, उनकी जय जयकार कर रही हैं और नमस्कार कर रही हैं। हम लोग स्मरण किए थे जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता, यहाँ तक स्मरण किए थे। जय नमो नयन विशालनी, जय नमो रूप रसादनी। सहचरी वृंद है, ये प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा को दर्शन करती हैं, सुंदर केली दर्शन करती हैं, सुंदर माधुरी दर्शन करती हैं, उनका विलास दर्शन करती हैं और तत्क्षण सुंदर छंदोबद्ध करके और उनको तत्कालीन जो रागनी का समय होता है उसमें छंदोबद्ध करके और बड़ी ही मधुर रीति से सुंदर सायंत्र बाजंत्र बजाती हुई ताल मात्रा लय स्वर आदि का ध्यान रखती हुई बड़ी ही मधुर रीति से प्रियालाल की केली सुधा का गान कर रहे हैं, शोभा माधुरी का गान कर रहे हैं। यहाँ बड़ी इत्मीनान से प्रिया प्रीतम विराजमान है। लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है और लाग रही सबन की एक जोड़ी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। सबकी दृष्टि जो है प्रिया जो की मुख कमल की माधुरी है, अंगलतान की माधुरी है, उस पर टिक रही है और वे सुधी भूल रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं, देह देह की सुधी नहीं है, आनंद में मग्न हो रही हैं। किंतु प्रिया जी की रूप माधुरी को पान करने में कभी अभा नहीं रही हैं, अतृप्त हो रही हैं। यही इस प्रेम नगर का, इस प्रेम देश की वह खूबी है। यहाँ का वैशिष्ट्य है कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर पान कर रही हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मैं अभा गई, अब मैं तृप्त हो गई, अब बस रहने दो। ऐसा रूप आसव है, ऐसी प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की मधुराति मधुर लीला है जिसको पान करने से, गान करने से कभी तृप्ति नहीं होती। अगर तृप्ति हो जाएगी तो लौकिक रस हो जाएगा, क्योंकि ये अलौकिक रस है, दिव्याति लोकोत्तर रस है और वृंदावन का अखंड नित्य विहार रस है। तो यहाँ प्रिया जी का जो माधुर्य है, प्रिया जी की जो चेष्टा है, लाल जी की चेष्टा है, ये सभी बड़े लोकोत्तर हैं और रस से परिपूरित हैं, आनंद वर्धन करने वाले हैं। और सच पूछिए तो यहाँ का जो यावन मात्र है सबका यही आहार है, नैनन को आहार नैनन को आहार नैनन को आहार नैनन को
हंस भुजाती हुई माधुरी, मानो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। मानो या मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। अंश भुजा दिए हुए हैं और बड़े ही भव्य प्रकार से मानो रूप रास की या माधुर्य की बूंदों की वृष्टि कर रहे हैं और सखी रूप चकोरी वृंद को मानो उसमें भेजा है। कहाँ वो सहस्त्र वृंद है जो प्रिया जी के शिख से लेकर नख पर्यंत की माधुरी को गान कर रही है। उसमें हम लोग सुन के थे, जय नमो नयन विशालनी, जय नमो रूप रसालनी। प्रिया जी का रूप जो है बड़ा रसमय रूप है। रसमय का तात्पर्य है किशोरावस्था का प्रिया जी का रूप माधुर्य है और गौर वर्ण की अंग कांति है, सुडौल सुडौल अंग है। और रसमय रूप इसलिए कहते हैं कि आनंद के सागर में डुबा देने वाला है। लाल जी स्वयं कह रहे हैं, लाल जी के श्रीमुख की बोली है, उनके वचन है, कह रहे हैं सखीरी यह छवि क्यों रखिए, अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार कीजिए। प्रिया जी का अंग जो इस्तेमाल लो ललाट पटल है, ग्रीवा है, दंड है, उत्तर प्रदेश है, हृदय देश है, ये सब मानो सुंदरता के सागर है। किसी भी अंग पे दृष्टि हमारी पड़ती है तो उस सागर में मेरा मन रूप मिल जाए, वो समाहित हो जाता है। उनकी गहराई मतलब उनकी माधुरी, उनकी मिठास, उनकी लावण्य का, उनकी सुंदरता का कोई और छोर नहीं पा पाता है, और छोर कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। ये कौन? मन रूप मत्स्य, मन रूप मीन। तत्वगत्वा ठाकुर जी निर्णय देते हैं, सखीरी हे हरिप्रिय यह छवि क्यों लखइये, ये प्रिया जी की अंगलता की माधुरी रूप समुद्र है, भला इनकी गहराई की और छोर कौन ऐसा है जो प्राप्त कर सकता है। अर्थात कोई नहीं है जिनकी गहराई, इनकी निसीमता को कोई सीमित कर दे, माने लोकोत्तर है, निसीम है। ऐसी प्रिया जी क्या है? रूप माधुरी। और कैसी है माधुरी है? तो रसमय, माने आनंद प्रदान करने वाली, हर्षित करने वाली है, मुदित करने वाली है। तो कह रही है जय नमो नयन विशालनी, जय नमो रूप रसाल, माने विशाल विशाल नेत्रों वाली है, सुंदर सरस नेत्रों वाली है और अंग प्रति अंग से संपूर्ण कलेवर से मानो सुंदरता की दृष्टि हो रही है, रसमय रूप की सृष्टि हो रही है, वृष्टि हो रही है। बरसत छवि बरसासी माई, बरसत छवि बरसासी माई, चातक लाल नपीवत अघाई। बगल में विराजमान प्रिया जी की तरफ झुके हुए रसिक शेखर लाल जी निर्निमेष नेत्रों से प्रिया जी के रूप माधुरी को दर्शन कर रहे हैं। वे भी कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं, कभी आभार नहीं रहे हैं, उससे कभी उपरामता नहीं हो रही है। पलहु एक पावत नहीं निबरन गसी गरन गुण गास। पलहु एक पावत मैंने एक पलक के लिए भी, एक क्षण के लिए भी रसिक शेखर लाल जी उस माधुरी से विरत नहीं होते हैं, उपराम नहीं होते हैं। ऐसी अलौकिक माधुरी है, ऐसी रूप माधुरी। निरख लाल जीवन सी पाई, ऐसा लगता है कि लाल जी को प्राण सजीवन बूटी मिल गई है, प्राण सजीवन मूरी मिल गई है। वो प्रिया जी की रूप माधुरी उसको नित्य रूप प्याले से आचमन कर रहे हैं, निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अतृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही सहस्त्र नैन विशालिनी लाडली जी के नेत्र कमल की चांचल्य, उनकी दीर्घायतता, उनकी आकर्णायतता, उनकी सरसता, उनकी मृदुलता, उनकी रसमयता और उनकी सुडौलता को दर्शन कर रही हैं, मुग्ध हो रही हैं। फूले ने मुंह निसरत नहीं बहे, बड़ाई करना चाह रही हैं, प्रशंसा करनी चाह रही हैं, लेकिन वाणी गदगद होने का मुख से कोई बात नहीं निकल पा रही है, विशुद्ध हो रही है।
तो प्रिया जी की रूप माधुरी है, लेकिन कैसी है? तो रसमय है। रस के आले हैं, सुख के आले हैं, माने सुख स्वरूप है। महादृष्टि करती है तो महान सखी चरित्र सुखी हो रही है, सहेली में सुख के सिंधु में डूब रही है। इसीलिए मैंने चमत्कार में डाल देने वाला है, आश्चर्य में डाल देने वाला ये सौंदर्य है। और यही इनका आहार। कह रही करी मेरे नैनन को आहार। कल न परे पल एक बिना मुझे अवलोके सुख सार। समग्र सुखों का सार स्वरूप प्रिया जो के अंगों की सौष्ठवता आचमन किए बिना इनको शांति नहीं है, जप नहीं करती है। जब तक दर्शन करती रहती है तब तक सुख के सिंधु में समाई रहती है। और जहाँ पलकों का व्यवधान होता है तो उस समय हाहाकार मच जाता है, आकुल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, विवश हो जाती हैं, कुछ निर्णय नहीं दे पाती हैं। अब आगे कह रही हैं, जय नमो नयन विशालनी, जय नमो रूप रसालनी, जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता। वो जो आंखें हैं वो सुंदर शांजन है, अंजन से युक्त हैं और बड़े ही चंचल हैं, बड़े ही रस से परिपूरित हैं। अद्भुत रूप रसासव अजबत। प्रिया जी भी लाल जी के अंश पे भुजा पधराए हुए विराजमान है और लाल जी भी प्रिया जी के अंश पे अपनी भुजा को पधराए हुए विराजमान है। और सामने दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे की तरफ, आगे की तरफ लाखों सहचरी वृंद है। प्रिया प्रीतम की मध्याह्न काल की शोभा को पान कर रही है और ऐसी स्तुति कर रही है जिसमें इनको भारी उद्दीपन हो, इनके रोम रोम आनंद की सिंधु में पग जाए और इनको माने तरह शिक्षित भी कर रही है। जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता। हे प्रिया जो अंजन से अंजित नेत्रों वाली है प्रिया जो, हम आपकी इस प्रकार की ऐसी जो रसमयी आपकी आंखें हैं, अंजन की रेख है, उनको उनकी जय जयकार कर रही हैं, उनको नमस्कार कर रही हैं। और जो अपनी चंचलता से, अपनी सरोलता से, अपनी सुडौलता से, अपनी रसमयता से, सुंदर प्रेमालस्य की उसमें खुमारी भरी हुई है और रसमय चितवन की छटा है, रसमय दृष्टिपात की छटा है, जिससे प्रिया जो पल पल में संपूर्ण यावन मात्र को हृदय में सुख का मानो प्रवाह प्रवाहित कर रही हैं, निहाल कर रही हैं। जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता। खंजन पंछी का जो गर्व होता है उसमें बड़ा डहडहापन होता है। खंजन पक्षी के नेत्रों की खूबी होती है डहडहेपन, प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लता होती है, मोद झरता है और उससे कोटि गुने ज्यादा प्रिया जी की आंखों में चांचल्य। खंजन का जो मद है वो प्रिया जी अपने नेत्र की चंचलता से, आकर्षणीयता से, डहडहेपन से मानो खंजन के गर्भ को भंजन कर रही है, तिरस्कार कर रही है। ऐसी मधुर सुंदर चंचल नेत्रों वाली है, ऐसी जिनकी नेत्र कमल की माधुरी है, उनको सहचरी जय जयकार कर रही है कि आपकी ऐसी भोली सलोनी नेत्रों की जय जयकार हो, हम नमस्कार कर रहे हैं। जय नमो। अब आगे वर्णन कर रही हैं। जय नमो ईछन आतुरा, जय नमो चितवन चातुरा, 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 जय नमो भोले सोहनी, जय नमो चितवन मोहनी, जय नमो भोले सोहनी, जय नमो चितवन मोहिनी, जय नमो भोले सोहनी, जय नमो चितवन मोहिनी, जय नमो भोले सोहनी, जय नमो चितवन मोहिनी।
जय नमो ईक्षण आतुरा, जय नमो चितवन चातुरा। मैंने सहचरी वृंदों की तरफ बड़ी ही वात्सल्य दृष्टि से, दासी वत्सला है प्रिया जो सखी वत्सला है, तो सखियों की तरफ वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से दृष्टिपात कर रही हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं। और वही दृष्टि जो है, वही नेत्र है, प्रीतम की तरफ अपने बल्लभ की दृष्टि से, अपने प्राणेश्वर की दृष्टि से देख रही हैं और बड़ी आकुल दृष्टि से, व्याकुल दृष्टि से, प्रणय लोल विलोचनाया, इनके जो नेत्र हैं प्रणय आकुल हो रहे हैं और जो विलोचन है प्रणय से आकुल व्याकुल चंचल हो रहे हैं और ऐसे नेत्रों से आतुर होकर के प्रीतम की ओर देख रही हैं और उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं, उनको रंग रस में गो रहे हैं। जय नमो ईक्षण आतुरा, जय नमो चितवन। चितवन प्रेक्षण करने में, चितवन डालने में, दृष्टिपात करने में बड़ी ही कुशला है और उससे उनके रोम रोम को पुलकित कर रही हैं, प्रफुल्लित कर रही हैं, हर्षित कर रही हैं और अनंत के सागर में डुबा रही हैं। ऐसी प्रिया जी की हित भरी चितवन मैंने प्रेम भरी चितवन है। जय नमो ईक्षण आतुरा, जय नमो चितवन चातुरा, जय नमो भौमे सोहनी। प्रिया जी की भौमें बड़ी सुंदर हैं और भौहों में कुटिलाई है, जैसे दिव्य धनुषाकार है और श्याम वर्ण के हैं। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो की भौहों की माधुरी को दर्शन करके मानो कामदेव ने अपने धनुष को उतार के धर दिया है कि प्रिया जी की भौहें इतनी सुंदर हैं, उनके सामने मेरा धनुष तो कुछ भी नहीं, नगण्य है। भृकुटिकाम कोदंड और नयन सर कज्जल रेख अनील। जय नमो भौहे सोहनी, जय नमो प्रिय मन मोहनी। ये लाल जी की दृष्टि प्यारी जी की भौहों में पड़ रही है, उनका मन अपने बस में नहीं है। मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, सहज सलोनी हंसी चितवन में, ना जानो कहा धो करियो, ना जानो कहा धो करियो। बिनहि पनीच वेद ही डारे, भौह नित रहत चढ़ी, प्यारी तू कित कम नैती पढ़ी। एक से की प्रिया जी प्रयास करने के लिए प्यारी जो हमें आज तक ये समझ में नहीं आई कि बिना ही पनीच, बिना ही धनुष और बिना ही बाण के आप प्यारे के मन में ऐसी आपकी जो ये भृकुटी है, आपकी अंजन की रेख रूप जो बाण है, ऐसी उनके हृदय में ये प्रेम पीड़ा उत्पन्न करते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। आप बताओ ये बिना धनुष और बाण की, ये बाण चलाने की कला आपने कहाँ से सीखी? बिना ही पनीच वेद ही डारे, भौ नित रहत चढ़ी, प्यारी तू कित कम नहीं पढ़ी। ये जो बाण संधान करने की जो विद्या है, ये आपने कहाँ से सीखी? जय नमो भौहे सोहनी, जय नमो प्रिय मन। ये जो है प्रीतम के मन को पल पल में वो विवश कर रही हैं, मुग्ध कर रही हैं। ऐसी प्रिया जी की सुंदर मुख चंद्र की माधुरी और एक एक अवयव की, एक एक अंग की सुंदर सुंदर छिटा है। सहचरी उनको उमग उमग करके गान कर रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं। अब उनकी जो है मानो वाणी कृतार्थ हो रही है, अपने को कृत मान रही है। और प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम इनके श्रीमुख से ऐसी रसमयी गुणावली को श्रवण करके वे भी मुदित हो रहे हैं। मुदित उदित आनंद अधीर, मुदित हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं और आनंद अनुभव कर रहे हैं और वो आनंद हृदय में समा नहीं रहा है। इनका भी धैर्य टूट रहा है, विवश हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं सहचरी वृंदों की श्रीमुख से ऐसी गुणावली को श्रवण करके। जय नमो भौहे सोहनी, जय नमो प्रिय मन मोहनी, जय नमो श्रुति ताटंकिनी, जय नमो
जय नमो आरतिका जय नमो देव सुहातिका जय नमो आरतिका जय नमो देव सुहातिका जय नमो आरतिका जय नमो देव सुहातिका राधे 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 जय नमो आद जय नमो ये मन मोहिनी जय नमो श्रुति ताटंकिनी प्रियाजू के दोनों श्रवण कुट में सुंदर सुवर्ण से निर्मित सुंदर ताटंक नाम का आभूषण प्रियाजू के श्रवण में जो आभूषण धारण कराए जाते हैं उनको भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आभूषणों के नाम हैं। कहीं उसको खोटिला कहते हैं, उसकी आकृति अलग होती है, कहीं बाली कहते हैं, कहीं झुमका कहते हैं, कहीं तरौना कहते हैं, कहीं कर्णफूल कहते हैं, कहीं ताटंक कहते हैं। अनेकों नाम है, उद्देश्य देशांतर के सब नाम है और समय समय का जो देशगत और समयगत वो नाम है। एक ताटंक जो है ये प्रियाजू के श्रवण कूट में धारण कराने वाला एक सुवर्ण निर्मित नगों से जड़ित और समतुल प्रियाजू कपोल फलक से दुलिठित होने वाला। जब प्रियाजू ने ग्रीवा इधर मटकाती हैं उसमें ग्रीवा में कोई संचलन होता है, थोड़ी सी भी इधर उधर ग्रीवा फेरती हैं दाएं बाएं आगे पीछे, मैंने जो ग्रीवा की मटकन है तो उसमें उस समय प्रियाजू के श्रवण कूट में समतुल कर्णफूल समतुल सोहत कोमल कनक जर सोहत कोमल कनक जर सोहत सोहत कोमल कनक और बड़ी राशि ठाट से विराजमान है। अधर बिंब पे सुंदर मुस्कान है, मुखमंडल पे मोद सिर रहा है, अंग की गौर कांति है और गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच रुझात। वो कुंचित केशाली में ललाट पटल पे स्निग्धा कुंचित नील केशी विदलद बिंबोष्ठी चंद्रानने खेलत खंजन गंजनाक्षि रुसुमन नासाग्र मुक्ता फलित। स्निग्धा कुंचित नील केशी प्रियाजू की जो प्रियाजू की केश राशि है वो श्याम वर्ण की है और घुंघराली है। कुंजियों के द्वारा उनका जो है बड़ा सुंदर वेणी संगोपन किया गया है और अतिशय तैल फुलेल से सुवासित होने के कारण सचिकन होने के कारण और उनकी जो है दिव्यता आकर्षक बन रही है। स्निग्धा कुंचित नील केशी विदलत बिंबोष्ठी पके हुए बिंबा फल के समान प्रियाजू के अधर पल्लव में ओष्ठ हैं और उस पे मुस्कुराती हुई जब लाल की तरफ चितवन फिरती हैं उस समय इतला गतउत फूटत प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। कहा रे कहूं एक बाण बिसेखें इतला गतउत फूटत।
मानव कुंद कली पे भौरा हित अमृत रस घूटत प्यारी तेरे नैनन पर त्रिन टूटत। ऐसी सुंदर माधुरी है। तो जय नमो स्मित आटंकनी, जय नमो अलकन बंकिनी। प्रिया जी की अलकानी स्वभावश, प्रिया जी की घुंघराली अलके हैं, ये बांधने में नहीं आती, बंधती है, सड़क के खोई जाती हैं, कपोलों पे आके भिड़ जाती है ललाट पट्टन पर। और वो चिकुल चतुर चित्रहार, वो चिकुल श्रेणी है, वो प्यारी के मन में वो अनंत वर्धन कर रही है, मोद वर्धन कर रही है। ऐसा लगता है कि प्रिया जी का जो मुख कमल है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी का जो मुख कमल है वो स्वर्ण कमल है। और कमल है तो कमल में पराग होती है, और पराग युक्त कमल को भौरा छोड़ता नहीं है। उनके इर्द गिर्द उनकी पराग को पान करने के लिए वही वो मडराते रहता है। तो प्रिया जी का मुख जो है मानो स्वर्ण कमल है। और जो अलग श्रेणी जो छूट रही है, माने अलकावली जो बिथुर रही है, बिथुरी अलके शिथिली पलके, पलके शिथिल हो रही है, रस से भरी हुई है, रूप रस से भरी हुई है। रूप ही झर रहा है मानो पलकों से, आनंद झर रहा है, मोद झर रहा है, मानो सुख झर रहा है, सुख। प्रिया जी के नेत्रों पे दृष्टि पड़ती है, सकिन की जो महान सुखी हो रही है। लाल जी की दृष्टि पड़ रही है तो लाल जी महान सुख के सिंधु में अवगान कर रहे हैं। तो कपोलों पे ललाट पड़ रही, घुंघराली घुंघराली अलके जो है वो बिखरी हुई है और बहुत शोभा का विस्तार कर रही हैं। तो वही कह रही हैं। और उसी में कपोल फलक पे झूमते हुए तरावने की छटा है, सोने का है और नगों से जड़ाव किया गया है। वो कारी कारी घुंघराली अलकों से मिली ऐसी प्रतीति हो रही है। उस सुवर्ण का दोनों स्वरूप में बराबर बराबर एक ही तरह का। जय नमो स्तुति ताटंकनी, जय नमो अलकन बंकिनी। बंकिनी माने घुंघराली अलके हैं और बड़ी सुंदर कपोल फलक पे अलग से मिश्रित सम्मिलित झूमती हुई अलकों की शोभा है और सुंदर कर्णफूल की शोभा है, या उसको ताटंक कह लीजिए। जय नमो। तो ऐसी जो प्रिया जी की कपोलों पे, प्रिया जी के कपोलों पे ये जो विलुंठित हो रहा है ताटंक नाम का आभूषण, इनकी शोभा पे सहचरी बारी बारी जा रही है, जय जयकार कर रही है कि हे प्रिया जी, आपके श्रवणपुट में जो तरुणा नाम का जो आभूषण है, ये तो मानो इनका ऐसा इनका जो उच्छलन है, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं बिहरे श्री राधे बन बिहार, अति भरी सरस गुण रूप भार, मधुराकृत कुंडल कल कपोल, रस देत लेत पतिचिन। वो कपोलों पे जो ये कर्णफूल है, तरोना है, ये जब उछल रहा है, विलुंठित हो रहा है, तो रस का मानो प्रवाह प्रवाहित करता है, आनंद का सुख का प्रवाह प्रवाहित ये यहाँ हो रहा है। तो दोनों की बड़ी सुंदर शोभा है। गोर गोर कपोल फलक है, उसकी पत्रावली है और श्याम सचिकन घुंघराली अलके हैं और सुवर्ण से निर्मित ताटन की शोभा है। तीनों का जो सम्मिलन है अगाध सुख का सृजन कर रहा है। और आगे वर्णन कर रही है, जय नमो श्रुति ताटंकनी, जय नमो अलकन बंकिनी, जय नमो आड़ लीलाटिका, जय नमो दिव्य सुभाटिका। आड़ नाम का आभूषण है। प्रिया जो की जो सुंदर केशाली है, केशाली के मध्य में प्रिया जी का जो सीमंत भाग है, उसमें जो मांग निकाली है, मांग में सिंदूर की रेख है और उसमें सुंदर सी फूल की शोभा है। और इस फूल के नीचे एक आभूषण है जिसको कहते हैं आड़। मैंने जो प्रिया जो सुहाग की मेहंदी धारण करते हैं, उसके ऊपर वो सोने का है और बड़ा सुंदर है। वो प्रिया जी के भाल पे शोभा पा रहा आभूषण, तो उनकी शोभा को दर्शन करके गान कर रही है। जय नमो आड़ लीला में ललाट पटल पर आड़ नाम का आभूषण जो है वो बड़ा विचित्र शोभा का विस्तार कर रहा है। उसकी शोभा को दर्शन करके सहचरी मुग्ध हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं और एक स्वर से उनको नमस्कार कर रहे हैं कि हे प्रिया जो आपकी ललाट पटल पे आभूषण बड़ा सुंदर फब रहा है, हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं। हृदय में शोभा बसा रही हैं और हम आपकी ऐसी शोभा की जय जयकार कर रहे हैं और नमस्कार भी कर रही हैं।
जय नमो आड़ विलाटिका, जय नमो दिव्य सुहाटिका। संस्कृत में हाटक माने सोना होता है। तो आड़ नाम का जो आभूषण है वो निर्मित किससे है? तो सोने से निर्मित है, दिव्य सोना। प्रिया जी का धाम दिव्य है तो सोना भी दिव्य है। जब लताएं दिव्य हैं, बल्लियां दिव्य हैं, खग मृग दिव्य हैं, वहाँ की जो मणिमय फर्श है वो दिव्य है, चौखट दिव्य है, पर्दा दिव्य है, कुंजी दिव्य है, खंभे दिव्य हैं, छत हैं, छज्जे हैं, जाली है, सब दिव्य है। तो सोना का वो अदिव्य रहेगा क्या? कह रही मैं दिव्य माने दिव्य कांति चढ़ रही है, पीत वर्ण की कांति चढ़ रही है, नगों से उनका जड़ाव किया गया है। और वो ललाट पटल पे आड़ नाम का जो आभूषण है अपार सुख की वर्षा कर रहे हैं। और प्रिया जो मंद मुस्कान सुंदर चेष्टाओं से सखी यावन मात्र को निहाल कर रही है। जय नमो दिव्य सुहाटिका, जय नमो शीस सुफूलनि, जय नमो नील दुफूलनि, जय नमो शीस सुफूलनि, जय नमो नील दुफूलनि, शीस सुफूलनि, जय नमो नील दुफूलनि, जय नमो शीस सुफूलनि, जय नमो नील दुफूलनि, जय नमो सुभगे नंदनि, जय नमो रसवर संतनि, जय नमो सुमति मंतनि, जय नमो रसवर संतनि, जय नमो सुभधर संतनि, जय नमो सुभधर संतनि, जय नमो सुखकर संतनि, जय नमो सुखकर संतनि, जय नमो सुभधर संतनि, जय नमो सुभधर संतनि, जय नमो सुखकर संतनि, जय नमो सुखकर संतनि। प्रिया जी की श्याम सचिकन जो केशाली है, सिंदूर की रेख है, तो देखिए इसको कहते हैं सीमंत। सिमनो अंत सीमंत, जहां ललाट की सीमा विराम लेती है उस क्षेत्र को सीमंत कहते हैं। माने ललाट या यूं कहें जहां केश राशि की सीमा खत्म होती है, विराम जहां से ललाट शुरू होता है उसको कहते हैं सीमंत भाग। माने जहां चंद्रिका धारण कराती है ना, वो सीमंत पे चंद्रिका धारण कराती है। सिमनो अंत, जहां केश की सीमा रुक जाती है, वहां से ललाट पर जहां से शुरू होता है वहीं पे सुंदर क्या धारण कराएंगे? शीश फूल। शीश को फूल सुहाग को छत्र, सदा पिए के मन को रुचिदाई। ये प्यारे मैंने प्रिया जो का वो जो शीश फूल है, जो सिर फूल भी कहते हैं, शीश फूल भी कहते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि प्रियाजू के मस्तक पे प्रियाजू अखंड सौभाग्यवती हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके मस्तक पे अखंड सौभाग्य का छत्र लगा हुआ है। शीश को फूल सुहाग को छत्र। और ये जब ऋषिक शेखर लाल जी प्रियाजू की तरफ मुड़ करके जब इसको निहारते हैं तो उनके हृदय को बड़ा सुख मिलता है, रोम रोम बड़े ही आनंदित होते हैं। सदा पिए के मन को रुचिदाई, सुखकारी, सखी वृंदों के लिए बड़ा आनंदप्रद है ये आभूषण। और प्रियाजू का ऐसा लगता है कि अखंड सौभाग्य का मानो ये प्रतीक है। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लियो मन मोहन माई। और ये जो केश राशि है प्रियाजू के, जो मस्तक है वो दुकूल है, मतलब नीलांबर से ढका हुआ है। द्वैकुलानि यस्मात् तस्मात् दुकूल, जिस वस्त्र के दो किनारे हैं, सीधे उसका क्या करते हैं? दुकूल के, एक यूं लटका है एक तरफ और दूसरी तरफ, दुकूल। उसी को नील निचोल भी कहते हैं, उसको नीलांबर भी कहते हैं, उसी को दुकूल भी कहते हैं। जयति
चंचल चारु लोचन दिव्य दुकुला भरणीय, जो दिव्य दुकूल से प्रियाजु आभूषित हैं, श्रृंगारित हैं। जयति चंचल चारु लोचन, जयति चंचल चारु लोचन, जयति चंचल चारु लोचन, जयति चंचल चारु लोचन, दिव्य दुकुला भरणीय, दिव्य दुकुला भरणीय, दिव्य दुकुला भरणीय, दिव्य दुकुला भरणीय, परागति प्रदायिनी, कृपा करुणानिधि है, परागति प्रदायिनी, कृपा करुणानिधि है। तो जय नमो शीश सुफूलनी, जय नमो नील दुकोली। प्रियाजु के मस्तक पे सामान्य घूंघट हमेशा रहता है, मैंने जिससे केश राशि ढकी हुई है और सुंदर मुख कमल का दर्शन हो रहा है। ललाट पटल है, कनपटी है, भौवें हैं, सुहाग की बिंदी है, कपोल है, नासिका है, नेत्र है, अधर है, ओष्ठ है, चिबुक है, इस सब का दर्शन हो रहा है। और जो केश हैं वो नील दुकुल से ढके हुए, ऐसे घूंघट को सामान्य घूंघट कहते हैं। सामान्य घूंघट प्रियाजु के मस्तक पे सदा सर्वदा शोभायमान है। तो जय नमो शीश सुफूलनी, जय नमो नील दुकूलनी, जय नमो शुभ सीमंतनी, जय नमो अलकन, जय नमो रस बरसंतनी। शुभ सीमंत प्रियाजु का जो सीमंत भाग है बड़ा सुंदर है। सुंदर इसलिए है देखिए नैसर्गिक गौर ललाट पटल है और श्याम सफीकन केशाली है और घुंघराली है, सिंदूर के रेख से वो सुशोभित है, शीश फूल की शोभा है और नीचे आड़ की शोभा है और सीमंत भाग पे सुंदर बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल की सुंदर जो है श्रृंगारों का जो प्रियाजु के अखंड सौभाग्य का, प्रियाजु वृंदावन की रानी है, वृंदावनेश्वरी है, इसका प्रतीक जो आभूषण है वो प्रियाजु की चंद्रिका है। यहाँ की साम्राज्ञी राज्य सम्राट है और वो साम्राज्ञी है, उनका प्रतीक, उनकी पहचान है, उनकी वजूद है वो चंद्रिका। तो इसलिए ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण है, ललाट पटल पे पत्राली है, शीश फूल की शोभा है और ललाट आल नाम के आभूषण की शोभा है और अलका मुक्तावली सो हिल जो मिली है अलकावली। और जो घुंघराली अलके छूट रही हैं उनमें सुंदर मोतियों की लड़ियां हैं उसमें बांधी गई। तो मोतियों की लड़ियों से मिल मिल के बंधनवार बांधते हैं ना, तो प्रिया जो यहाँ जो है सुंदर बंधनवार जैसी भी बांधी हुई है, तो यहाँ सुंदर सुंदर मोतियों की लड़ियां हैं, वो केसों में मिलकर बड़ी शोभा पा ली। तो बड़ी मैंने सीमंत भाग की बड़ी सुंदर शोभा, इसलिए कहती है जय नमो शुभ सीमंतनी। आकर्षक है, आनंदप्रद है, चित्त को चुराने वाला है, मन को हर्षित करने वाला है, रोम रोम को पुलकित कर रहा है ये सौंदर्य, ये शोभा, इसलिए कहने के बड़ा शुभ दर्शन हो रहा है इनका। जय नमो शुभ सीमंतनी, कि हे प्रिया जो आपके जो सीमंत भाग है उनकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और ऐसे शुभ सीमंत भाग को हम नमस्कार कर देंगे। जय नमो शुभ सीमंतनी। और वो कैसे है तो रस बरसाने वाले, रस वर्षण करने वाले, अर्थात प्रसन्नता जिसे झर रही है, इससे मोद झर रहा है, आनंद दर्शन करने दृष्टि महाजीवी टिकती है तो आनंदित हो रहे हैं, सहस्त्री वृंद प्यारे आनंदित हो रहे हैं, संपूर्ण यावन मात्र आनंदित हो रहा है। इसीलिए इनका दर्शन कैसा है, बड़ा शुभ है, आनंदप्रद है, रस बरसाने में चमत्कार में डाल देने वाला है, सुख के सिंधु को उड़ाने वाला है, रोम रोम को पुलकित कर देने वाला है, नेत्र शीतल हो रहे हैं, इसलिए रस बरसंतनी है ये छठा। जय नमो रस बरसंतनी। अब आगे कहते हैं जय नमो सुख सरसंतनी, जय नमो शुभ सरसंतनी, जय नमो सुख सरसंतनी, जय नमो शुभ सरसंतनी, जय नमो सुख सरसंतनी, जय नमो शुभ सरसंतनी, जय नमो सुख सरसंतनी,
उदारणी जय नमो शिव सुधारणी जय नमो गंड उदारणी जय नमो शिव सुधारणी जय नमो गंड उदारणी गंड माने कपोल होता है। संस्कृत में कपोल के दो ही नाम है, एक गंड और एक गंड कपोले द्वे, दो ही है। तो ये जो प्रियाज के जो कपोल फलक हैं गौर वर्ण के हैं, पुष्ट हैं, सुडौल हैं, पत्रांतर से युक्त हैं और गोल गोल कपोल ऐसी शोभा है प्रियाजू के कपोल फलक के दो दाएं और बाएं, उनकी सुडौल शोभा है, पुष्ट पुष्ट शोभा है, गौर वर्ण की है। उसमें नैसर्गिक अरुणाई झलक रही, झलकत अरुणाई झीनी झीनी झीनों से गौर तो कलेवर की शोभा है ही, गौर कांति है, और गौर में जो अरुणाई झलक रही है वो और प्राणों को खींच रही है, रोम रोम को आनंद से भर रही है, हृदय को शीतल कर रही है। जय नमो गंड उदार, और उदार शोभा है, उदार का तात्पर्य है ऐसी अद्भुत छवि पल पल में उससे प्रकट हो रही है कि सभी के एक मन और नेत्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो सौंदर्य कपोल फलक का, और उसके सुंदर केसर चंदन आदि से सुंदर पत्रांकन किया गया है। और जब प्रिया जो मुस्कुराती हैं तो झलकत विमल कपोल, वो विमल कपोल में झलक रहे हैं, जैसे मणि में है ना वो दिव्य चमक है, वो चमत्कृत होते हैं। और दूसरी बात यह है कि परत मनोहर गंड गाढ़ आज, जब हंसती है तो प्रिया जी के कपोल में भंवर पड़ते हैं, थोड़े गड्ढा से पड़े, वो और प्राणों को खींचे है। ये क्या उनका औदार्य है, मैंने अपने रूप से अपनी छटा से मानो संपूर्ण यावन मात्र को प्रिया जी सुखी कर रही है पल पल में। गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार, मनु संपुट मदिले अनुराग भरी राख्यो भरतार, सुषमा को आगार प्रिया सुषमा को लसन हसन मृदु मधुर, लसन दसन मृदु मधुर हसन में परत मनोहर गंड गाढ़ आज, सोहत है लड़लड़े लाड़ आज, सोहत है लड़लड़े मैंने लड़ीली लाड़ली जो आज महान सुख की वर्षा कर रहे हैं, सगनी के नेत्रों को मानो रूप रस से सिंचित कर रही हैं, और रूप माधुरी या रूप सुधा से उनके नेत्र रूप प्याले को मानो भर रही हैं, हृदय रूप सरोवर को भर रही हैं, सखी जन पुलकित होती हुई उमग उमग करके प्रिया जी की गुणावली का गान कर रही हैं। जय नमो गंड उदारनी, जय नमो चिबुक सुचार। और जो चिबुक प्रदेश है जिसको हम ठोड़ी कहते हैं, ठोड़ी अपने आप में बड़ी ही सुडौल है, सुंदर है, और उस पर सुंदर
पत्र की रचना की है और उनके मध्य में एक श्याम कस्तूरी की बिंदु स्थापित की। श्यामल बिंदु है, श्यामल बिंदु चिबुक प्रदेश पे श्यामल बिंदु है। शोभा निधि पर चिबुक पर, शोभा निधि पर चिबुक पर श्याम बिंदु छवि देत। शोभा के खान जो चिबुक प्रदेश है उस पे श्यामल बिंदु जैसे मानो शोभा की जाल बिछा करके बैठी हुई है। और जाल में कोई जाएगा तो फंसेगा मान लो यहाँ जाल किसका होता है, तो धागे का होता है, कपड़े का होता है, या लोहे का होता है, या रेशम का होता है। और ये जाल किसका है, ये रूप का ही जाल है, माधुरी का जाल है, मैंने मिठास सुंदरता की जाल है। और सुंदरता के जाल में लाल जी की चित्त जाएगा तो वहां फंसना ही फंसना है, वहां से निकलना उनके बस की बात। प्यारी जो तेरो बदन अमृत को पंख थामे विधो नैन। तो शोभा निधि पर चिबुक पर श्याम बिंदु छवि देत। रही गयो अलिसावक मनु कंज कली रस। नील बिंदु उपमा द्वितीय कहा कहूं अति कि मन मनो पर्यो रूप के खूब। ऐसा लगता है कि प्रिया जी का गौरमुख मंडल है, उसमें सुंदर चिबुक प्रदेश पे पत्रावली है और एक श्याम कणिका है, वो दसन कुंड सरसाधर पल्लव प्रीतम मन शमनी। चिबुक मध्य अति चारु सहज सखी श्यामल बिंदु कनी, श्यामल बिंदु कनी। चिबुक के मध्य में श्यामल कणिका जो है वो मार मचा रही है, आनंद का सृजन कर रही है, वो दिव्य रूप माधुरी में मानो चार चांद लगा रही है, ऐसी उनकी अलौकिक शोभा है। ये है चिबुक प्रदेश की। तो वही कह रही है कि चिबुक दिठौनी सोहे शान की, सुबह सुठौनी दुति अदरान की। बहुत सुंदर शोभा है। तो इन जो चिबुक प्रदेश पे श्यामल बिंदु हैं, इनको भी नमस्कार करती हैं। जय नमो चिबुक सुचारनी, जय नमो गंड उदारनी, जय नमो चिबुक सुचारनी। अब आगे है जय नमो कंठ अदूषणा। जो प्रिया जी के कंठ देश है जिसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं। ग्रीव उरज सुबाहु सुंदर। ग्रीवा बड़ी सुंदर है, सुडौल है, उसमें सुंदर रेख उभरी हुई है, जैसे शंख में होता है ना, शंख में ज्यादा सुंदर सुंदर उभरे हुए उस पर दिखाई होती है। ऐसी प्रिया जी की सुंदर सुडौल जो भरेमा जो ग्रीवा है उसमें सुंदर रेख दिख रही है, जो बहुत ही आकर्षक लग रही है। सबकी एक मानो आकर्षण की केंद्र बनी हुई है। जय नमो गंड उदारनी, जय नमो चिबुक सुचारनी, जय नमो कंठ अदूषणा। माने दूषण नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, बस शोभा ही शोभा है, माधुरी ही माधुरी है, गौर माधुरी है। और एकदम भरी हुई सुंदर जो है तो कपोत को बना देते हैं। जय नमो कंठ अदूषणा, जय नमो जगमग भूषणा। और जो कंठ प्रदेश है वो सुंदर सोने के जो आभूषण है, जो पन्ना आदि जिसमें जड़े गए हैं, हीरक आदि जड़े गए हैं, तो उसमें ऐसे सुंदर आभूषण हैं जो गौर ग्रीवा में सुंदर आभूषण जो है धारण कराने पे उनकी और भी दिव्य कांति छर गई है। वो है जैसे मानो कंठश्री। कंठश्री है, 2 लड़की है, 3 लड़की है, 4 लड़की, जो ये मालावली है वो प्रिया जी की जो ग्रीवा से लग करके बड़ी अनंत शोभा राशि का विस्तार कर रही हैं। तो वही कह रही है जय नमो जगमग, जगमग जगमग ज्योति वहां छिटक रही है। जय नमो कंचु की कस बनी, जय नमो नवरंग रस सनी। और ग्रीवा के नीचे जो है वो हृदय देश है। हृदय देश पर सुंदर जो है नील कंचु की माज फूले कुछ कलश नमात। ऐसी सुंदर प्रिया जी हृदय देश की शोभा है, उनके लिए गान कर रही है। जय नमो कंठ अदूषणा, जय नमो कंठ अदूषणा।
रंग रस सनी जय नमो कंचु की कस भरी जय नमो नव रंग रस सनी जय नमो वरद सुधारणी जय नमो रज सुधारणी जय नमो रज तो श्यामल पीत सारी लाल लहंगा श्याम अंगिया अतलसी। अतलसी एक वस्त्र है, बड़ा विष्कीमती वस्त्र है। वो श्याम और नील वर्ण का है, उससे निर्मित कांचली है, वो प्रिया जी के हृदय पे है और सुंदर सुंदर सुडौल उनके हृदय कमल की शोभा है। उनको नमस्कार करते हैं। जय नमो उर्ज सुधारणी जय नमो मणिगन हारणी जय नमो कंज कशबनी जय नमो नवरंग रससनी। और दिव्य आदि दिव्य लीला रस की सृष्टि कर रही है। जैसे क्रीड़ा सुरह कनक पंकज कुंडमलाय स्वानंद पूर्ण रस कल्पतर हो फलाय तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। ऐसे प्रिया स्तन मंडल है, उनको नमस्कार कर रही हैं। जो ऋषिक शेखर लाल जी के मन रूप मीन के लिए या नित्य रूप मीन के लिए वो मानो क्रीड़ा स्थली है, क्रीड़ा सरोवर है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुंडमलाय, जो निजानंद से परिपूरित है, मैंने जो रूप राशि जहाँ से झल रही है, जिनकी बड़ी सुंदर शोभा है और नील वस्त्र से आभूषित है। जय नमो जो कसबनी जय नमो नवरंग रसनी जय नमो उरज सुधारणी जय नमो मणिगन। सुंदर जो हारावली है, जो लड़की है, देखिए उसी को माला भी कहते हैं, कहीं कहीं उसी को हार भी कहते हैं। तो सुंदर दो लड़की दुलरी और उतलरी माला मोहिनी सुधरी अमर लरी कंठश्री सोहरी। ऐसी सुंदर हारावली से क्रीमा है, कंठ देश और हृदय देश आभूषित हो रहे हैं और जगमग जगमग उनकी शोभा हो रही है। तो उनको नमस्कार कर रही हैं। एक एक आभूषण है, एक एक वस्त्र है, एक एक अंग की शोभा को जय जयकार कर रही हैं और नमस्कार कर रही हैं। ये बड़ा प्रेमोदीपन करने वाली, रसोदीपन करने वाली ये सुंदर एक रसमय स्तुति है। आगे जय नमो मुक्ता दामिनी जय नमो अति अभिरामिनी। सुंदर मोतियों की माला धारण कर, दाम माने होता है माला, तो सुंदर मोतियों की और दाम से माला से सुशोभित हृदय कमल सुंदर उनकी शोभा है। जय नमो मुक्ता दामिनी जय नमो अति अभिरामिनी। वो जो दाम है, वो जो माला है, हृदय देश से बहुत चमत्कृति पैदा कर रही है। मैंने आप जैसे लोयन लाग लगाम तो सखिन के नेत्रों में लगन लगा रही है, मानो खींच रही है अपनी शोभा से, आकृष्ट कर रही है। सखियों की जो आंखें हैं उस पे जाकर टिक रही हैं, आराम कर रही हैं, शोभा पा रही हैं, उस पे आनंदित हो रही हैं दृष्टि लग करके। लोयन लाग लगान तो मैं आंखों को लगन लगी हुई है देखने की, निहारने की। जय नमो कंठ अदूषणा जय नमो जगमग भूषणा जय नमो कंचु कसबनी जय नमो नवरंग रश्मि जय नमो उदय सुधारणी जय नमो मणिगन हारिणी जय नमो मुक्ता दामिनी जय नमो अति अभिरामिनी जय नमो उदर सुबेसिनी जय नमो नाभि सुबेसिनी जय नमो उदर सुबेसिनी जय नमो नाभि सुबेसिनी उदर सुबेसिनी जय नमो नाभि सुबेसिनी जय नमो उदर सुबेसिनी जय नमो नाभि सुबेसिनी जय नमो सुंदरी जीवनी जय नमो शोभासीमनी जय नमो सुंदरी जीवनी जय नमो शोभासीमनी जय नमो उदर सुवेशनी उदर त्रिवलि रोम राजी नाविगहर सुधा जगन जंगा पल से अति छीन सी कटिदाम चान जंगा पींडुरी पद अंगुरी विधान। उदर सुरेश सुवेश नाविसर
वर्णत अतिमति होत जो पंख। तो सुंदर प्रियाजू के जो उधर प्रदेश हैं बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं, सुडौल हैं, और उधर त्रिबली रोम राजी, सुंदर सुंदर रोम राजी हैं जो आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। और उसी में सुंदर जो है गंभीर नाभिशर हैं जो कि एक क्रीडाशर हैं। जय नमो उदर सुवेशनी, जय नमो नाभि। हाँ, तीन तीन रेखा है। राजत सुंदर उदर पर अद्भुत रेखा तीन, देखत सीमा रूप की ललन भये अधिक। और उधर त्रिबली रोम राजी, सुंदर सुंदर सुनहरी सुनहरी छोटी छोटी रोमाली वृंद है, बहुत सुंदर शोभा है। और कटी प्रदेश की सुंदर शोभा है। तो जय नमो उदर सुवेशनी, जय नमो नाभि सुदेशनी। और नाभि गंभीर, मीन मोहन मन खेलन को हरदनी, खेलन को हरदनी। ये सब क्या है शोभा है। आगे बढ़ने को तो नमस्कार कर रही है, जय जयकार कर रही है। हे प्रिया, जो आपके इस मंगल विग्रह में जो अंग अंग हैं, ये इनको हम नमस्कार कर रहे हैं, इनकी जय जयकार कर रही है। ये सदा सदा रूप रस की वर्षा करते रहे, सदा ये विद्यमान रहे, आकर्षण के केंद्र बने रहे, हमारे रोम रोम को शीतल कर रहे हैं। ऐसी प्रिया जो के अंगों की शोभा है। अब आगे वर्णन करनी है। जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो सुंदर ग्रीवनी, जय नमो शोभा सीमनी। प्रिया जी की ग्रीवा क्या है? मानो शोभा। अब इससे आगे कोई सीमा, सुंदरता है कोई सीमा नहीं होती है, यही चरम सीमा है। गौर और पुष्ट पुष्ट। दरकंठी, प्रिया जी को कहते हैं दर कंठी। दर कहते हैं शंख को, माने शंख के उतार चढ़ाव दिए सुंदर सुडौल कंठ वाली हैं। तो जय नमो सुंदर ग्रीवनी, जय नमो शोभा, माने सुंदरता की सीमा है, उससे आगे कोई सुंदरता होती नहीं। किसी ब्रह्मांड में कोई सुंदरता नहीं है, किसी नायिका में, किसी सुंदरी में, किसी लोक की बल्लभा में कोई सी सुंदरता नहीं है। प्रिया जी कोई सुंदरता सीमा एक हो गई, वहां की लकीर खींच देगा, इससे आगे कोई सुंदरता नहीं होती है। जय नमो सुंदर ग्रीवनी, जय नमो शोभा सीमनी, जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो चूरी चित्रनी। और सुंदर ग्रीवा के नीचे स्कंद भाग है, स्कंद भाग में दो भुजाएं हैं, गोल गोल भुजदंड है प्रिया जी के। वो कह रही है कि जय नमो बाहु विचित्रनी, वो विचित्र बाहु है, माने आश्चर्य में डालने वाले हैं। वहां से दृष्टि परे तो हटने का नाम नहीं है। और की बात तो छोड़ दीजिए, जब ऋषि शिखर लाल है भूषण जित मृद भुजन को निरख लाल रहे भूल, मानो छवि की लता द्वय फूल न सो रही फूल। ये सुंदर सुडोल सुडोल भुजाएं हैं, गोल गोल पुष्ट पुष्ट भुजाएं हैं। ये ऋषि शिखर लाल जी इनको निरंतर निहार रहे हैं, कैसी सुंदर अद्भुत शोभा है। ऐसी प्रतीति हो रही मानो कोई फूल की सुंदरता की कोई लता है, और मानो उसमें कोई सुंदर लता है और सुंदरता रूप माधुरी बुराई रूप जिनमें फूल लग रहे हैं। और जिनकी माधुरी को दर्शन करके लाल जी की पलकें गिरनी बंद हो गई हैं, देह की शुद्धि बोल रहे हैं। प्रिया जी गौर गौर भजन की शोभा को दर्शन करके मग्न हो रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं, तन मन रही न समार। जय नमो सुंदर ग्रीवनी, जय नमो शोभा सीवनी, जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो चूरी चित्रनी। तो प्रिया जी की ये भुजाएं हैं, तो सुंदर कांचुली की बाजू है, बाजू के ऊपर सुंदर बाजूबंद की शोभा है, उसमें सुंदर झुबिया लटक रही हैं। उसके बाद प्रिया जी के सुंदर सोने के कंगन धारण कर रखी हैं, और खूब भरेमा जो है वो नीली नीली चोरिकाएं हैं, जो कि एक तो है इस चित्र, माने उस चोड़ियों पे दृष्टि पड़ते ही जैसे कोई लाल जी, ऐसा लगता है कि अब लाल जी नहीं है, कोई मूर्ति बन गए, चित्र बन गए हैं, जैसे एकदम स्टैचू जैसे बन गए हैं। आंखें उसी पे जाके समा जाती हैं, मन हृदय से निकल के चला गया, आंखें चली गई,
चित्त चला गया किस पे? उस सुंदर चूड़ियों की शोभा को दर्शन कर। मैंने विचित्र और आश्चर्यचकित हो रहे हैं शेखर राज जी। इसलिए कह रही है जय नमो चूड़ी चित्र, या यूं कहें बड़ी सुंदर सुंदर में चित्रावली उभर रही है। नमो से जगत में सुंदर चित्रावली है। या लाल जी चित्र जैसे हो रहे हैं, मतलब उस पर दृष्टि पड़ती देह की शुद्धि नहीं है। और या दूसरी बात यह है कि उस चूड़ियों में सुंदर सुंदर आकृति उभर रही है जो प्यारे को बड़ी ही रोचक लग रही है, आनंदप्रद लग रही है। तो जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो चूरी चित्रनी, जय नमो कंकण, जय नमो कंकण कंकणे, जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो परम पवित्रनी, जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो परम पवित्रनी, जय नमो चूड़ी चित्रनी, जय नमो मोहन वित्रनी, जय नमो चूड़ी चित्रनी, जय नमो मोहन वित्रनी, जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो चूड़ी, जय नमो परम पवित्रनी, जय नमो चूड़ी चित्रनी, जय नमो मोहन। माने उनके वो जो चूड़िकाएं हैं वो अतिशय हृदय में प्रेम वर्धन करने वाली हैं, आनंद वर्धन करने वाली हैं, रस वर्धन करने वाली हैं। उनका बजना जब प्रिया जो चलती हैं यूं कंधे पर से नेक हाथ सरकाती हैं तो बड़ी उसमें झंकृति होती है। जैसे बलया वलिकल शब्द सुठा, नूपुर कंकन किंकिनी, नूपुर कंकन किंकिनी, बलया वलिकल शब्द सुठा, सीणों में दूरात। हे लाडली जो आपके ऐसे ऐसे जो झंकृत होने वाले जो ये आभूषण हैं उनको कब मैं सुनूंगी। सीणों में दूरात तो बड़ी मैंने पवित्र भाव को प्रकट करने वाली है, हृदय में प्रेमोन्मेष करने वाली है, हृदय में वो नूतन नूतन बातों को सृष्टि करने वाली है। या और जय नमो चूरी चितनी, जय नमो परम पवित्रनी, जय नमो बाहु विचित्रनी, जय नमो परम पवित्रनी, जय नमो चूरी चितनी, जय नमो मोहन। इनको मोहन से मैत्री है। मोहन से मैत्री होने का मतलब ये है कि सदा सर्वदा इनसे जो लव प्रकट होते हैं। बलयावली कल शब्द सुठा, मनोमृणाल भूषण भूषित, भुज श्याम अंश पर डारी, श्याम अंश पर डारी। जय श्री हित हरिवंश, जुगल करणी गज, बिहरत विपिन, बिहरत बन पिय प्यारी, बिहरत बन। वन विहार मतलब केवल चलना नहीं होता है, ये वन ही विहार था। वृंदावन है ना, तो वृंदावन में लाल लल्ला सुंदर देव सिंहासन पे आरूढ़ हैं, शास्त्रीय वृंद स्तुति कर रही हैं। और प्रिया जो की आंखें प्यारे के मुख माधुरी में, लाल जो की आंखें प्रिया जो के आभूषण अंग अंग पे वो क्या कर रहे हैं? मानसिक विहार कर रहे हैं, मनन विहार। तो तन बन मधु मन मधुकर मति, अति सुंदर वर गहवर जामे, रहत सदा मर्दानो महाई। तो आगे वर्णन करेंगे। जय नमो चूरी चितनी, जय नमो कंकण कंचना, जय नमो भारत कंचना, जय नमो कंकण कंचना, जय नमो भारत कंचना, जय नमो कंकण कंचना, जय नमो कंकण कंचना, जय नमो अतिरथ कंचना। इसमें दो पाठांतर है, कहीं महारथ संचना आता है, कहीं अति, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों के भाव में कोई विशेष अंतर नहीं है। जय नमो कंकण कंचना, माने जो प्रिया जो
अपने भुजाओं में कंगन धारण कर रखे हैं, वो कंचन से निर्मित है और ये महारस में सराबोर कर देने वाले हैं। बाजे बजत बिहार में जो सुंदर जो बाजे बज रहे हैं वो मानो हृदय में भारी आनंद वर्धन करते हैं। बलयावली का दर्शन बाजे बजत बिहार में, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि रोचक रंजक रस पोषक सदा। जय नमो कंकण कंचना, जय नमो महारस संचना, माने महारस से सिंचित करते हैं, कर्णकूट से सिंचित होते हैं। हृदय में भाव दिव्य उसको श्रवण करके हृदय में वो आकुल अत्यंत रस में भाव प्रकट हो रहे हैं। जय नमो महारस संचना, जय नमो पहुंच प्रभाव का, जय नमो अगणित भाव का। और प्रिया जो की मणिबंध पे जैसे कंकन है, उसके बाद चुरिकाएं, चुरिकाओं के बाद पहुंची नाम के आभूषण है, वो मणिबंध पे है, वो उनके दर्शन। जय नमो पहुंच प्रभाव का, जय नमो अगणित भाव का, जिन से अनेक भाव अनेक प्रेम की बातें प्रकट हो रही हैं, अनेक रसमय बातें ऐसे प्रकट हो रही हैं जो दोनों के लिए बड़ी आनंदप्रद है। जय नमो पहुंच प्रभाव का, जय नमो अगणित भाव का, जय नमो मन हरि कर पाननी, जय नमो रत्न विधान। संस्कृत में हरि माने सोना होता है, हरि माने सोना। जय नमो हरि कर माने हरि से निर्मित माने सोने से निर्मित है। वो क्या है? करपान है, क्या करफूल कहेंगे, हथफूल कह सकते हैं। तो प्रिया जी के दोनों कर कमल में हथफूल की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। जय नमो हरि कर पाननी, जय नमो रत्न विधान। बड़े अनेकानेक रत्नों से नीलमणि है, मरकतमणि है, पुखराज है, सूर्यकांत है, चंद्रकांत है, अनेकानेक भव्य भव्य जो नगे हैं उनमें उनका उसमें जड़ाव किया गया है। तो पीत कांति स्वर्ण की और अनेक जो मणियों का जड़ाव किया गया है, उनकी दिव्य कांति सह रही है। और प्रिया जी की गौर करपृष्ठ की कांति है, गौर कांति है, उस पर सुंदर पत्रांकन की शोभा है। और पत्रांकन के ऊपर ये सुंदर हरि कर पाननी, जय नमो रत्न विधाननी, जय नमो मणिमुद्रावली, जय नमो नगरी रावली, जय नमो मणिमुद्रावली, जय नमो नगरी रावली, जय नमो रत्नचंद्रावली, जय परम प्रभावली, जय नमो रत्नचंद्रावली, जय नमो परम प्रभावली। तो ये करपान की शोभा है जो करपृष्ठ पे धारण कराई है। और प्रत्येक उंगली उंगली की पौरी पौरी पे सुंदर मुद्रिकाओं की शोभा, मैंने 5 मुद्रिका दाएं करकमल की उंगलियों में और 5 बाएं, और अनुरंजित जो उंगली प्रदेश है, और ऐसी जो भुजा है वो श्याम अंश पर धारी। तो प्रिया जी है प्यारे की स्कंद कंधे पे पधरा रखी है, उनका करकमल प्रीतम की हृदय पे पड़ है। और जैसे लगता है कि श्याम आशीष तर मनो मिटवारी रची रुचिर अनसन पर दिए परस्पर मनहर सावर गौर आज अति राजत जुगल। तो अनेकानेक साहित्य ग्रंथ है प्रिया प्रीतम की। श्यामा जो की, ये श्यामा जो की शोभा है, प्रिया जी की शोभा है, उनकी माधुरी, उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, उनकी एक चेष्टाएं हैं। उनको मन चित्तवन कैसी है, अंजन की रेख कैसी है, अधरों पर मुस्कान कैसी है, ग्रीवा की शोभा कैसी है, उन्नत रोज की शोभा कैसी है, नाभि देश की शोभा कैसी, माला कैसी है, कंठ के आभूषण कैसे हैं, नकवेसली कैसी शोभा है, इनका बड़ा क्रमशः वर्णन कर रही है। और दिव्य आनंद रस का पान कर रही है। और श्यामा श्याम को इस दिव्य रूप सुधा रस सुधा में मानो अवगाहन करा रही है। तो ये स्तुति बहुत लंबी है
अब कल है परसों में देखेंगे। जुगन सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो। और प्रिया पतन के ऐसे बलिहार लेती हैं। आज इन दो न बार बली जय जय, आज इन दो न बली जय है, आज इन दो बार बली जय जय, आज इन दो पर बलि जय है। रोम रोम सो छवि बरसत है, रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत 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 नैन अभय राज इन, मेरे खत नैन अभय आज इन, दोन पर बलि जय आज इन, दोवन पर बलि जय आज इन। नारायण यादव श्याम को ये निकुंज बसइये, आज इन दोन पर बलि जय नित्य निकट निहारिये सिनटारिये निहिताय। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन वर्णे जाय, नित्य निकट निहारिये सिनटारिये निहिताय। सुंदर प्रिया की शोभा है। दोनों हार्ष विलास परायण है, सहचर्य में सेवा कर रही हैं, दर्शिका से भी दर्शन कर रही हैं, गान करने वाली गान कर रही हैं, बजाने वाली बजा रही हैं, जय जय ध्वनि करने वाली जय जय ध्वनि कर रही हैं, और तिल तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं, रूप माधुरी को हृदय में बसा रही हैं, रूप आसनों को नित्य रूप प्याले से आचमन कर रही हैं। ऐसी सुंदर प्रियापितों की मध्याह्न काल की शोभा है, शयन से पूर्व की शोभा है। ये स्तुति करके फिर प्रियापितों को शयन कराएंगे। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। प्यारी प्यारी प्रीतम